बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां न तो हर घर में बिजली थी, न मोबाइल, न इंटरनेट और न ही ऐसी सुविधाएं जिनके बिना आज का इंसान एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकता। फिर भी उस गांव के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग जाता था। मुर्गे की बांग सुनते ही लोग उठ जाते, कुएं से पानी भरते, आंगन में झाड़ू लगाते, तुलसी को जल चढ़ाते और फिर दिन की शुरुआत होती। उस समय घर छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। किसी के घर में सब्जी बनती तो उसकी खुशबू पड़ोसी के घर तक जाती और थोड़ी देर बाद वही सब्जी कटोरी में भरकर पड़ोसी के घर पहुंच जाती। कोई मेहमान आ जाए तो पूरा मोहल्ला उसकी खातिरदारी में लग जाता। किसी के घर शादी हो तो पूरा गांव बाराती बन जाता। किसी के घर दुख आ जाए तो पूरा गांव रोता था। बच्चों की दुनिया भी कितनी अलग थी। उनके हाथों में मोबाइल नहीं, बल्कि गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, कंचे और लट्टू होते थे। शाम होते ही गांव की गलियां बच्चों की हंसी से गूंज उठती थी। कोई पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई नदी में छलांग लगा रहा है, कोई मिट्टी में खेल रहा है। कपड़े गंदे हो जाते थे लेकिन बचपन साफ और खुशहाल होता था। उस समय दादा दादी केवल घर के बुजुर्ग नहीं होते थे, बल्कि पूरे परिवार की धड़कन होते थे। रात को खाना खाने के बाद सब लोग एक साथ चारपाई पर बैठते। दादी कहानियां सुनाती, दादा जीवन के अनुभव बताते। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। किसी को नींद आ जाती तो वह वहीं दादी की गोद में सो जाता। खाना भी कितना अलग था। आज की तरह हर चीज पैकेट में बंद नहीं मिलती थी। घर की रसोई में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था। रोटी में धुएं की खुशबू होती थी, दाल में अपनापन होता था और भोजन में प्रेम घुला होता था। लोग कम खाते थे लेकिन स्वस्थ रहते थे। खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठता था। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था क्योंकि मोबाइल था ही नहीं। बातचीत होती थी, हंसी मजाक होता था और एक दूसरे का हाल पूछा जाता था। लेकिन उस समय सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं था। कई कठिनाइयां भी थी। बीमारी होने पर अस्पताल दूर होते थे। कई बार सही इलाज न मिलने से लोग अपनी जान तक गंवा देते थे। पढ़ाई की सुविधाएं कम थी। लड़कियों को शिक्षा के अवसर बहुत कम मिलते थे। कई सामाजिक बुराइयां भी थीं। अंधविश्वास थे, भेदभाव था, गरीबी बहुत थी। फिर समय बदला। बिजली आई, सड़कें बनी, स्कूल बढ़े, अस्पताल बढ़े, विज्ञान आगे बढ़ा। मोबाइल आए, इंटरनेट आया, दुनिया हाथ की हथेली पर आ गई। आज इंसान चांद तक पहुंच गया है। कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। बीमारी का इलाज पहले से बेहतर है। शिक्षा हर किसी तक पहुंच रही है। महिलाओं को अधिक अवसर मिले हैं। जीवन की सुविधाएं बढ़ी हैं। लेकिन इसी बदलाव के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक कमरे में 10 लोग रहते थे और खुश रहते थे। आज 10 कमरों के घर में भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। पहले लोग एक दूसरे का इंतजार करते थे। आज हर कोई अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोया हुआ है। पहले सुबह उठते ही लोग घरवालों का चेहरा देखते थे। आज कई लोग आंख खुलते ही मोबाइल देखते हैं। पहले बच्चे मैदान में दौड़ते थे, आज स्क्रीन पर उंगलियां दौड़ाते हैं। पहले चोट लगती थी तो दोस्त उठाकर घर छोड़ आते थे। आज ऑनलाइन दोस्त हजार हैं, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलता। पहले दादा दादी घर की शान होते थे। आज कई बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। पहले बुजुर्गों के अनुभवों को खजाना माना जाता था।
आज कई लोग उन्हें पुराना जमाना कहकर अनदेखा कर देते हैं। पहले त्योहारों का इंतजार महीनों तक होता था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर तैयारी करता था। मिठाइयाँ घर में बनती थी। रिश्तेदारों के आने की खुशी अलग होती थी। आज त्योहार आते हैं, फोटो खिंचती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है और कई बार उसी घर में बैठे लोग आपस में दो शब्द भी नहीं बोलते। पहले अगर किसी के घर दुख होता था तो पड़ोसी बिना बुलाए पहुंच जाते थे। आज कई बार लोग संदेश पढ़कर भी जवाब नहीं देते। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, आज कई रिश्ते सिर्फ मोबाइल नंबर तक सीमित होकर रह गए हैं। पहले बच्चे अपने माता पिता के संघर्ष को देखते थे। खेत में काम करते पिता, रसोई में मेहनत करती माँ, परिवार के लिए त्याग करते दादा दादी। इसलिए उनके मन में सम्मान पैदा होता था। आज सुविधाएं इतनी आसानी से मिल जाती हैं कि कई बार उनकी कीमत समझ में नहीं आती। लेकिन यह भी सच है कि आज का समय पूरी तरह बुरा नहीं है। आज के बच्चों के पास सीखने के हजारों अवसर हैं। वे दुनिया भर का ज्ञान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। नई तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है। आपदा आने पर मदद जल्दी पहुंच सकती है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। असल समस्या समय की नहीं है। समस्या यह है कि हमने सुविधाओं को अपनाते अपनाते कई बार संवेदनाओं को पीछे छोड़ दिया। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन यदि वह परिवार से दूर कर दे तो समस्या है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन यदि उसके कारण इंसानियत खो जाए तो समस्या है। आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन यदि वह बुजुर्गों के सम्मान को खत्म कर दे तो समस्या है। पुराने समय में सुविधा कम थी लेकिन संबंध मजबूत थे। आज सुविधा अधिक है लेकिन संबंधों को बचाने की जरूरत है। पुराने समय में लोग कम साधनों में खुश रहना जानते थे। आज लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी सुकून की तलाश है। शायद सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम पुराने समय की इंसानियत, प्रेम, सम्मान, अपनापन और पारिवारिक एकता को संभाल कर रखें और साथ ही नए समय की शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रगति को भी अपनाएं। क्योंकि न पूरा पुराना समय परफेक्ट था और न पूरा नया समय खराब है। इंसान को केवल इतना करना है कि तकनीक हाथ में रहे, दिल पर नहीं। पैसा जेब में रहे, रिश्तों के बीच नहीं। और घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान न बने, बल्कि ऐसा आशियाना बने जहां दादा की मुस्कान, दादी की कहानी, माँ का प्यार, पिता का संघर्ष और बच्चों की हंसी फिर से गूंज सके। और शायद जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन पुराना जमाना वापस नहीं आएगा, लेकिन पुराने जमाने की सबसे खूबसूरत चीज, इंसानियत, जरूर वापस आ जाएगी। गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रामदास अक्सर यही सोचता था कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है। वही धरती है, वही आसमान है, वही सूरज है, वही चांद है, लेकिन इंसानों के दिल जैसे कहीं और चले गए हैं। उसे याद आता था कि जब वह छोटा था, तब गांव में किसी के घर ताला नहीं लगता था। लोग सुबह खेत चले जाते थे, शाम को लौटते थे। घर खुले रहते थे, लेकिन चोरी का डर नहीं होता था। विश्वास इतना गहरा था कि लोग अपनी जमा पूंजी तक पड़ोसी के पास रख जाते थे। आज हालत यह है कि घरों में कई कई ताले लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, फिर भी मन में डर बना रहता है। पहले लोग इंसान को देखकर पहचान लेते थे, आज पहचान पत्र देखकर भी भरोसा नहीं कर पाते। रामदास को अपने बचपन की एक घटना याद आई। एक बार उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। घर में पैसे नहीं थे। उस समय पूरे गांव ने मिलकर मदद की थी। किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल, किसी ने कुछ रुपए दिए। किसी ने यह नहीं पूछा कि बदले में क्या मिलेगा। लोगों को बस इतना पता था कि एक परिवार संकट में है।
आज के समय में भी मदद करने वाले लोग हैं, लेकिन पहले जैसी सहजता कम दिखाई देती है। अब कई लोग मदद करने से पहले सोचते हैं कि कहीं उनका फायदा तो नहीं उठाया जाएगा। समय ने लोगों को सावधान बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कठोर भी बना दिया है। पहले बच्चों की दुनिया कितनी सरल होती थी। एक नया खिलौना पूरे मोहल्ले के बच्चों का खिलौना बन जाता था। एक साइकिल हो तो 10 बच्चे बारी बारी से चलाते थे। आम के मौसम में बच्चे पेड़ों पर चढ़ जाते थे। कोई गिर भी जाता था तो बाकी बच्चे उसे उठाकर हंसते हुए घर पहुंचा देते थे। आज बच्चों के पास महंगे मोबाइल हैं, वीडियो गेम हैं, लेकिन कई बार खेलने के लिए साथी नहीं है। पहले दोस्ती चेहरे देखकर होती थी, आज प्रोफाइल देखकर होती है। पहले दोस्त के घर का रास्ता याद रहता था, आज उसका ऑनलाइन स्टेटस याद रहता है। रामदास को याद था कि पहले गर्मियों की रातों में पूरा परिवार छत पर सोता था। तारों को गिनते गिनते नींद आ जाती थी। दादी सप्तऋषि और ध्रुव तारे की कहानी सुनाती थी। बच्चे आसमान को देखकर सपने बुनते थे। आज एयर कंडीशनर वाले कमरों में नींद तो आ जाती है, लेकिन तारों से बातें करने का समय नहीं बचा। पहले शादी ब्याह भी अलग होते थे। महीनों पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। रिश्तेदार एक दो दिन नहीं, कई कई हफ्ते रुकते थे। महिलाएं मिलकर गीत गाती थी। बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते थे। हर काम में अपनापन झलकता था। आज शादियां भव्य हो गई है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सजावट शानदार होती है, लेकिन कई बार मेहमान खाना खाकर और फोटो खिंचवाकर चले जाते हैं। पहले शादी रिश्तों का उत्सव होती थी, आज कई जगह वह आयोजन ज्यादा और अपनापन कम लगने लगा है। रामदास को याद आता था कि पहले लोग समय निकालते थे। शाम को चौपाल पर बैठते थे। खेतों की बातें होती थी, परिवार की बातें होती थी, जीवन की बातें होती थी। आज समय बचाने वाली मशीनें बहुत हैं, लेकिन समय ही सबसे कम है। पहले एक कमाने वाला पूरे परिवार को संभाल लेता था। आज कई घरों में सभी कमाते हैं, फिर भी तनाव बना रहता है। कारण सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि बढ़ती इच्छाएं भी हैं। पहले जरूरतें कम थी, इसलिए संतोष ज्यादा था। आज सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन संतोष कम होता जा रहा है। पुराने समय में कपड़े कम होते थे, लेकिन शर्म और सम्मान ज्यादा होता था। लोग त्योहार पर नए कपड़े मिलने का महीनों इंतजार करते थे। नए कपड़े पहनकर जो खुशी मिलती थी, वह अलग ही होती थी। आज अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। पहले एक रेडियो पूरे मोहल्ले का मनोरंजन था। क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते थे। जब कोई गीत बजता था तो सब मिलकर सुनते थे। आज हर व्यक्ति के कान में अलग अलग ईयरफोन है। मनोरंजन बढ़ गया है, लेकिन साथ बैठकर आनंद लेने की आदत कम हो गई है। बुजुर्गों की स्थिति भी बहुत बदल गई है। पहले घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति निर्णय लेता था। उसकी बात को अनुभव का सार माना जाता था। आज कई बुजुर्ग अपने ही घर में अकेलापन महसूस करते हैं। उनके पास कहानियां हैं, अनुभव है, जीवन का ज्ञान है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। एक दिन रामदास ने अपने पोते आरव से पूछा, बेटा, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? आरव ने तुरंत कहा, दादाजी, 5,000 से ज्यादा। रामदास मुस्कुराया और बोला, जब तुम बीमार पड़ोगे तो उनमें से कितने तुम्हारे सिरहाने बैठेंगे? आरव कुछ देर चुप रहा। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। यही तो फर्क था। पहले दोस्त कम होते थे लेकिन अपने होते थे। आज पहचान बहुत है, लेकिन अपनापन कम मिलता है। फिर भी रामदास हमेशा यह नहीं कहता था कि पुराना समय ही सबसे अच्छा था।
वह जानता था कि आज की पीढ़ी के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। बच्चों पर पढ़ाई का दबाव है। युवाओं पर करियर का दबाव है। माता पिता पर आर्थिक जिम्मेदारियों का दबाव है। लेकिन वह हमेशा एक बात कहता था, समय बदलना गलत नहीं है, लेकिन इंसानियत बदलना गलत है। उसकी यह बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ जाते थे, क्योंकि सच यही था कि मशीनें चाहे जितनी आधुनिक हो जाए, इंसान को इंसान की जरूरत हमेशा रहेगी। पैसा चाहे जितना आ जाए, एक सच्चे रिश्ते की कीमत कभी कम नहीं होगी। मोबाइल चाहे पूरी दुनिया को जोड़ दे, लेकिन यदि घर के लोग एक दूसरे से दूर हो जाए तो वह जुड़ाव अधूरा रह जाएगा। रामदास की आंखें नम हो जाती थी जब वह सोचता था कि पहले लोग गरीब होकर भी अमीर थे, क्योंकि उनके पास रिश्ते थे। आज कई लोग अमीर होकर भी गरीब हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं, अपनापन नहीं, सुकून नहीं। और फिर वह बरगद के पेड़ की ओर देखकर धीरे से कहता था, सुविधाएं बढ़ गईं, लेकिन संवेदनाएं कम नहीं होनी चाहिए थी। मकान बड़े हो गए, लेकिन दिल भी बड़े रहने चाहिए थे। दुनिया आगे बढ़ी, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत पीछे नहीं छूटनी चाहिए थी। उसकी यह बात हवा के साथ पूरे गांव में फैल जाती और सुनने वालों के दिल में एक गहरी सोच छोड़ जाती कि शायद सचमुच आधुनिकता और इंसानियत दोनों साथ चल सकती हैं। बस इंसान को याद रखना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपने लोग होते हैं। रामदास की उम्र अब 80 वर्ष के पार हो चुकी थी। बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, आंखों की रोशनी भी पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन यादों का खजाना अभी भी वैसा ही भरा हुआ था। जब भी गांव के बच्चे उसके पास बैठते, वह उन्हें ऐसी बातें बताता जिन्हें सुनकर वे हैरान रह जाते। एक दिन शाम का समय था। बरसात के बाद मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू उठ रही थी। कुछ बच्चे मोबाइल में वीडियो देख रहे थे। रामदास ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ, आज तुम्हें एक ऐसी दुनिया की सैर कराता हूँ जहाँ इंटरनेट नहीं था, लेकिन दिल एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते थे। बच्चे उसके चारों ओर बैठ गए। रामदास बोला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब घर में घड़ी भी नहीं थी। समय का पता सूरज को देखकर चलता था। सुबह सूरज निकला तो काम शुरू, शाम को सूरज ढला तो घर वापसी। किसी के पास महंगी चीजें नहीं थी, लेकिन किसी को यह चिंता भी नहीं थी कि उसके पास दूसरों से कम है। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, आज लोग दूसरों को देखकर दुखी होते हैं। किसी ने नई गाड़ी ली तो चिंता शुरू, किसी ने बड़ा घर बना लिया तो बेचैनी शुरू। पहले लोग अपने सुख को देखते थे, आज लोग दूसरों के सुख को देखकर अपना दुख बढ़ा लेते हैं। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। रामदास ने कहा, पहले जब गांव में कोई बच्चा जन्म लेता था तो पूरा गांव खुश होता था। महिलाएं गीत गाती थी, लोग मिठाई बांटते थे। बच्चा केवल एक परिवार का नहीं माना जाता था, पूरे गांव का माना जाता था। और आज उसने खुद ही सवाल किया। आज कई लोगों को अपने पड़ोसी के घर पैदा हुए बच्चे का नाम तक नहीं पता। बच्चों के चेहरे गंभीर हो गए। रामदास ने आगे कहा, पहले माँ बाप बच्चों को केवल पैसे नहीं देते थे, समय भी देते थे। पिता खेत से लौटकर बच्चों के साथ बैठते थे। माँ खाना बनाते बनाते बच्चों की बातें सुनती थी। दादा दादी कहानियां सुनाते थे। आज कई माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन समय की कमी ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है। बच्चा महंगा खिलौना तो पा जाता है, लेकिन कई बार माँ की गोद और पिता की बातें कम मिल पाती हैं। हवा धीरे धीरे बह रही थी।
रामदास ने आसमान की ओर देखा और कहा, पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे। एक चिट्ठी आने का इंतजार हफ्तों तक किया जाता था। जब डाकिया गांव में आता था तो लोग उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। एक चिट्ठी में इतना प्यार होता था कि उसे बार बार पढ़ा जाता था। आज एक सेकंड में संदेश पहुंच जाता है, लेकिन कई बार उसमें वह भावनाएं नहीं होती जो एक पुराने पत्र में होती थी। फिर वह मुस्कुराया और बोला, पहले प्रेम भी अलग था। लोग वर्षों तक एक दूसरे का इंतजार कर लेते थे। रिश्ते टूटते कम थे क्योंकि लोग उन्हें निभाने की कोशिश ज्यादा करते थे। आज अवसर बहुत हैं, लेकिन धैर्य कम हो गया है। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ देर बाद उसने गांव के पुराने दिनों की एक घटना सुनाई। एक बार भयंकर बाढ़ आई थी। कई घरों में पानी भर गया था। लोगों का सामान बह गया था। लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि यह मेरी समस्या नहीं है। पूरा गांव एक हो गया था। जिनके घर सुरक्षित थे, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। जिनके पास अनाज था, उन्होंने बांट दिया। रामदास की आवाज भर्रा गई। उस समय लोगों के पास धन कम था, लेकिन दिल बहुत अमीर थे। वह आगे बोला, आज भी अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी मदद करने वाले लोग हैं। लेकिन पहले मदद इंसानियत से होती थी, अब कई बार प्रचार के लिए भी होने लगी है। पहले दान देने वाले का नाम नहीं पता चलता था। आज कई बार दान से ज्यादा उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। बच्चे चुप थे। रामदास ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें पुराने समय की केवल अच्छाइयां नहीं बता रहा। उस समय बहुत कठिनाइयां भी थी। लोग पैदल कई किलोमीटर चलते थे। गर्मी में पंखा नहीं होता था। बारिश में रास्ते टूट जाते थे। अस्पताल दूर थे। पढ़ाई के साधन सीमित थे। लेकिन एक चीज थी जो लोगों को मजबूत बनाती थी, एक दूसरे का साथ। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, आज तुम्हारे पास दुनिया का ज्ञान है। तुम मोबाइल से कुछ भी सीख सकते हो। तुम डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि तुम सफल होकर भी अपने माता पिता से दूर हो गए, अपने बुजुर्गों को भूल गए, अपने दोस्तों को केवल जरूरत तक सीमित कर दिया, तो फिर उस सफलता का क्या अर्थ रह जाएगा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल हो गया था। रामदास ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पीढ़ी पुराने समय की अच्छाइयों और नए समय की सुविधाओं को साथ लेकर चले। मोबाइल रखो, लेकिन परिवार को मत भूलो। पैसा कमाओ, लेकिन इंसानियत मत खो। आगे बढ़ो, लेकिन अपने बुजुर्गों का हाथ मत छोड़ो। सपने पूरे करो, लेकिन रिश्तों को कुर्बान मत करो। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह केवल बच्चों से नहीं, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी से बात कर रहा हो। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं आने वाले समय में इंसान मशीनों से तो जुड़ा रहे, लेकिन इंसानों से जुड़ना न भूल जाए। बरगद का पेड़ खामोश खड़ा था। हवा चल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। और रामदास की बातें सुनकर बच्चों के मन में पहली बार यह सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर असली अमीरी क्या होती है, सुविधाएं, पैसा और तकनीक, या फिर प्रेम, सम्मान, अपनापन और रिश्ते। रामदास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लगा कि शायद उसकी बातें किसी के दिल तक पहुंच रही हैं। शायद आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से पुराना जमाना वापस न ला सके, लेकिन उसके सबसे सुंदर मूल्यों को जरूर बचा सकती है। रामदास उस दिन बच्चों से बातें करके अपने घर लौट आया, लेकिन उसके मन में कई पुरानी यादें एक साथ जाग उठी थी। रात को वह अपनी पुरानी चारपाई पर लेटा था।
बाहर हल्की हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद निकला हुआ था। उसने आंखें बंद की तो उसे अपना बचपन साफ दिखाई देने लगा। उसे याद आया कि जब वह 10-12 साल का था, तब गांव में बिजली नहीं थी। शाम होते ही हर घर में मिट्टी के दिए या लालटेन जल उठते थे। उन छोटी छोटी लौं में भी एक अजीब सा सुकून था। पूरा परिवार उसी रोशनी में बैठता था। बच्चे पढ़ते थे, महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती थी और बुजुर्ग पुराने किस्से सुनाते थे। आज हर घर में तेज रोशनी है, लेकिन कई घरों में बातचीत की रोशनी बुझ गई है। पहले लोग रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। शरीर थकता था लेकिन मन शांत रहता था। आज रात के 2-2 बजे तक मोबाइल की रोशनी आंखों में चमकती रहती है। शरीर आरामदायक बिस्तर पर होता है लेकिन मन बेचैन रहता है। रामदास को याद आया कि पहले लोग किसी से मिलने जाते थे तो समय नहीं देखते थे। घर पहुंचते ही आवाज लगाते, अरे भाई, घर पर हो क्या? और अंदर से जवाब आता, आओ आओ, बैठो। फिर चाय बनती, बातें होती, हंसी मजाक होता। कई बार लोग घंटों बैठे रहते थे। किसी को जल्दी नहीं होती थी। आज मिलने से पहले फोन करना पड़ता है, संदेश भेजना पड़ता है। और कई बार घर के अंदर बैठे लोग भी एक दूसरे को संदेश भेजकर बात कर लेते हैं। उसे अपने पिता याद आए। पिता बहुत सख्त थे लेकिन उतने ही दयालु भी। उन्होंने कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए, लेकिन अपने व्यवहार से जीवन जीना सिखा दिया। एक बार रामदास के पिता खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ था। पिता उसे अपने घर ले आए। उसे खाना खिलाया, आराम कराया और अगले दिन उसकी मंजिल तक पहुंचाने भी गए। रामदास ने पूछा था, आप उन्हें जानते भी नहीं थे, फिर इतनी मदद क्यों की? पिता ने मुस्कुराकर कहा था, बेटा, इंसान को पहचानने के लिए उसका नाम जानना जरूरी नहीं होता, उसका दर्द समझना जरूरी होता है। यह बात रामदास कभी नहीं भूला। आज उसे लगता था कि दुनिया में जानकारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन संवेदनशीलता कुछ कम हो गई है। लोग हजारों लोगों की तस्वीरें देख लेते हैं, लेकिन बगल में बैठे इंसान की उदासी नहीं देख पाते। पहले घरों में एक ही कमरा होता था, उसी में सब रहते थे। कोई निजी कमरा नहीं, कोई निजी स्क्रीन नहीं, कोई निजी दुनिया नहीं। सुख भी साझा होता था, दुख भी साझा होता था। आज हर व्यक्ति का अलग कमरा है, अलग मोबाइल है, अलग जीवन है। कई बार एक ही घर में रहने वाले लोगों को एक दूसरे की परेशानियों का पता ही नहीं चलता। रामदास को अपने बचपन की सर्दियां याद आईं। रात को सब लोग आग के चारों ओर बैठते थे। दादी मूंगफली भूनती थी। बच्चे आग सेंकते हुए कहानियां सुनते थे। कोई पहेली पूछता, कोई गीत गाता। वह समय साधारण था, लेकिन उसमें गर्माहट थी। आज हीटर है, ब्लोअर है, आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन कई बार रिश्तों की गर्माहट कम महसूस होती है। उसे याद आया कि पहले लोग सामान फेंकते नहीं थे। पुरानी चीजों की मरम्मत होती थी। पुराने कपड़ों से रजाई बनती थी। पुराने बर्तनों को संभाल कर रखा जाता था। हर चीज की कीमत समझी जाती थी। आज चीजें जल्दी बदल जाती हैं। मोबाइल पुराना हुआ तो नया, फैशन बदला तो कपड़े नए। लेकिन कई बार यही आदत रिश्तों तक पहुंच जाती है। थोड़ी परेशानी आई नहीं कि रिश्ता बदल दो। थोड़ा मतभेद हुआ नहीं कि दूरी बना लो। पहले लोग चीजें भी संभालते थे और रिश्ते भी संभालते थे। रामदास के मन में यह बात बार बार आती थी कि असली समस्या तकनीक नहीं है। समस्या यह है कि इंसान ने सुविधा को प्राथमिकता दी और संवेदना को पीछे छोड़ दिया।
मोबाइल ने दूर बैठे लोगों को पास ला दिया, लेकिन कभी-कभी पास बैठे लोगों को दूर भी कर दिया। एक समय था जब घर में एक रेडियो होता था और पूरा परिवार उसके आसपास बैठता था। आज हर व्यक्ति के हाथ में अलग स्क्रीन है और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया है। पहले बच्चों को दादी की कहानी सुनाती थी, आज कई बच्चों को मोबाइल की वीडियो सुनाती है। पहले सुबह पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी, आज कई लोग अलार्म की तेज ध्वनि से जागते हैं। पहले गांव में किसी की मृत्यु होती थी तो पूरा गांव शोक मनाता था, आज कई बार लोगों को खबर सोशल मीडिया से मिलती है। पहले खुशी साझा होती थी, दुख साझा होता था, आज भी होता है, लेकिन पहले जितना गहरा नहीं। रामदास यह सब सोचते सोचते भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पुराने लोग याद आने लगे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वे लोग जो खुद कम खाते थे लेकिन मेहमान को भरपेट खिलाते थे। वे लोग जो अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदते थे लेकिन बच्चों के लिए जरूर खरीदते थे। वे लोग जो पढ़े लिखे कम थे लेकिन जीवन की समझ बहुत रखते थे। वे लोग जिनके पास धन कम था लेकिन सम्मान बहुत था। उसे लगा जैसे समय बहुत तेजी से भाग गया। कल तक जो बच्चे उसके साथ खेलते थे, आज वे दादा बन चुके थे। जो बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते थे, वे अब केवल यादों में थे। लेकिन उन लोगों की बातें, उनके संस्कार, उनका प्रेम आज भी उसके दिल में जीवित था। और शायद यही सबसे बड़ी दौलत थी। पैसा खत्म हो सकता है, संपत्ति छूट सकती है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार और सच्चा प्रेम पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। रामदास ने आसमान की ओर देखा। चांद शांत था, तारे चमक रहे थे और उसके मन में एक ही प्रार्थना उठ रही थी, हे भगवान, आने वाली पीढ़ी को इतना आधुनिक जरूर बनाना कि वह दुनिया में आगे बढ़ सके, लेकिन इतना भी आधुनिक मत बना देना कि वह इंसानियत, रिश्ते, सम्मान और प्रेम का अर्थ ही भूल जाए। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, लेकिन उसकी यादों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे अनेक अनुभव थे जो यह बताते थे कि पुराना जमाना केवल बीता हुआ समय नहीं था, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी कला थी जिसे भूलना नहीं चाहिए। सुबह का सूरज उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें बरगद के उस पुराने पेड़ पर पड़ रही थी, जिसके नीचे रामदास ने अपने जीवन के अनगिनत साल बिताए थे। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। रामदास अपनी चारपाई पर शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कोई ऐसा सुकून मिल गया हो जिसकी तलाश इंसान पूरी जिंदगी करता है। रात को वह सोया था और फिर कभी नहीं जागा। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग दौड़े दौड़े उसके घर पहुंचे। बूढ़े, जवान, बच्चे, महिलाएं, हर किसी की आंखें नम थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव का एक युग समाप्त हो गया हो। सबसे ज्यादा रो रहे थे वे बच्चे जो रोज शाम को उसकी कहानियां सुनने आते थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी दादी नानी की कहानियों वाला एक जादुई संसार अचानक उनसे दूर चला गया हो। अंतिम संस्कार के बाद कई दिनों तक गांव में एक अजीब सी खामोशी रही। अंतिम संस्कार के बाद कई दिनों तक गांव में एक अजीब सी खामोशी रही। लेकिन रामदास केवल शरीर से गया था, उसकी बातें लोगों के दिलों में जिंदा थी। कुछ हफ्तों बाद एक अद्भुत बदलाव दिखाई देने लगा। जो बच्चे पहले घंटों मोबाइल में खोए रहते थे, वे शाम को मैदान में खेलने लगे। कुछ युवाओं ने तय किया कि हर रविवार अपने दादा दादी और बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे। कई परिवारों ने एक नियम बनाया कि रात का खाना सब लोग साथ बैठकर खाएंगे,
बिना मोबाइल के त्योहारों पर फिर से पड़ोसियों के घर मिठाई जाने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आधुनिक जीवन जीना गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों को पीछे छोड़ देना गलत है। एक दिन रामदास का पोता आरव बरगद के उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन वह उसे चला नहीं रहा था। वह अपने दादाजी की बातें याद कर रहा था। उसने पेड़ के तने को छुआ और धीमे से कहा, दादाजी, आपने सही कहा था। दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन इंसानियत नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख से ज्यादा समझ थी। समय आगे बढ़ता रहा। नई पीढ़ियां आती रहीं। तकनीक और भी विकसित होती गई। दुनिया और तेज हो गई। लेकिन उस गांव में रामदास की कही एक बात पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। पुराना जमाना वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके संस्कार वापस आ सकते हैं। और सच यही था। हर युग में अच्छाइयां होती हैं और हर युग में कमियां भी होती हैं। पुराने समय में प्रेम था, लेकिन कठिनाइयां भी थी। आज सुविधाएं हैं, लेकिन अकेलापन भी है। पुराने समय में साधन कम थे, लेकिन संतोष अधिक था। आज साधन अधिक है, लेकिन शांति की तलाश जारी है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम पुराने समय की इंसानियत, सम्मान, धैर्य, परिवार और अपनापन अपने दिल में रखें और नए समय की शिक्षा, विज्ञान, प्रगति और सुविधाओं को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि असली खुशी न केवल पुराने जमाने में थी और न केवल नए जमाने में है। असली खुशी वहाँ है जहाँ इंसान इंसान को समझे, जहाँ बुजुर्ग सम्मान पाए, जहाँ बच्चे संस्कार पाए, जहाँ माता पिता प्रेम पाए, जहाँ रिश्ते स्वार्थ से नहीं, दिल से निभाए जाए, जहाँ घर केवल रहने की जगह न हो, बल्कि अपनापन देने वाली पनाहगाह हो, जहाँ भोजन के साथ प्रेम परोसा जाए, जहाँ सफलता के साथ विनम्रता हो, जहाँ आधुनिकता के साथ इंसानियत भी जीवित रहे। और जब कभी जीवन की भागदौड़ में मन थक जाए, तो बस एक पल रुककर अपने बुजुर्गों की बातें याद कर लेना, अपने बचपन को याद कर लेना, उन रिश्तों को याद कर लेना जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दिया था। तब समझ में आएगा कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक का बैलेंस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता रहेगा, दुनिया बदलती रहेगी, तकनीक बदलती रहेगी, लेकिन यदि प्रेम, सम्मान, करुणा, इंसानियत और रिश्ते बच गए, तो हर युग सुंदर रहेगा। यही रामदास की विरासत थी। यही पुराने जमाने का सबसे बड़ा खजाना था। और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल संदेश है।